जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 10वीं का चैप्टर 2 जो इतिहास का चैप्टर 2 है, समाजवाद और साम्यवाद, इससे महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्टिव है वो हम आपके सामने लाए हुए हैं और इसमें हमने सरल भाषा का प्रयोग किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको हम एक अच्छे लैंग्वेज जो दिए गए हैं उसको हम आपको लिखे हुए को समझाते भी हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम बोर्ड एजुकेशन 7072 में मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराकर आप उसको रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। देखिए, पूंजीवाद से सबसे पहले विचार यही करता है जिसके पास पूंजी ज्यादा हो। तो पूंजीवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधन, मतलब कोई भी उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसके जो सभी साधन होते हैं उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी सरकार का अधिकार नहीं होता है। उसमें अन्य सभी जो भी कार्य होता है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। जैसे उसमें किसी व्यक्ति को रखना है, प्रमोशन देना है, सैलरी बढ़ाना है, वह सभी काम किसके माध्यम से होगा? तो निजी व्यक्ति के माध्यम से होगा। वैसी व्यवस्था को पूंजीवाद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है या अथवा लाल रविवार से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले डेट याद रख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि खूनी रविवार की घटना कब घटी थी? 9 जनवरी 1905 को। तो आखिर इस घटना के पीछे क्या कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक विशाल जुलूस, जो रूसी जार था, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, तो रूसी जार के महल के तरफ सेंट पीटर्सबर्ग एक स्थान है, वहां पर उन मजदूरों ने एक प्रार्थना पत्र लेकर जा रहे हैं। उस जुलूस में जितने भी लोग थे, शामिल हुए थे, वह सभी लोगों का यही कहना था कि छोटे भगवान मतलब राजा हमें रोटी दो। रोटी मतलब हमें रोजगार दो, किसी तरह काम की व्यवस्था करो। वो लोग नारा लगाने लगे, लेकिन जो नारे लगा रहे थे जिससे रूसी जार क्या हो गया? क्रोधित हो गया। क्रोधित होते ही वह अपने महल में जो तैनात सैनिक थे उन्हीं से उन पर गोली चलवा दी। किन पर गोली चलवा दी? जो मजदूर आए हुए थे, जिस दौरान काफी लोग क्या कर गए? मर गए। और यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अच्छे से आप समझे होंगे, समझ कर याद करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग एक समाज का उस वर्ग को कहा जाता है जिसके अंतर्गत किसान को शामिल किया गया है, मजदूर को शामिल किया गया है और आम गरीब लोग जितने हैं उन सभी को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव जरूर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ध्यान रखिएगा, किसान होगा, मजदूर होगा और आम गरीब लोग होगा। यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ध्यान से आप पढ़िएगा तो शुरुआत का इतिहास 4 चैप्टर जो है आपके एग्जाम में बहुत कारगर होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व, यानी कौन सी क्रांति? तो रूसी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो कोई भी क्रांति होती है तो उससे पहले उस किसानों की स्थिति कैसी थी, ये हमें बताना है। तो 1917 की रूसी क्रांति हुई, जिसके पहले जो किसानों की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय हो चुकी थी। दयनीय कहने का मतलब उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके द्वारा जो जार होते थे, वहां के सम्राट जो होता था वह निर्धारित टैक्स लगा देता था उन पर, और जो टैक्स लगाता था उस टैक्स को समय पर भी देना पड़ता था। अगर वह समय पर नहीं देते थे, जब वह समय पर नहीं कर देते थे तो उन्हें जबरदस्ती कर वसूला जाता था। ये भी प्रक्रिया थी रूसी क्रांति से पहले किसानों की। उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी वजह से रूसी किसानों की
को समय पर रोजी रोजगार भी नहीं मिलते थे, कोई व्यवस्था भी नहीं था, इसलिए उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होती गई, दयनीय होती गई। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है कि आप पर कोई प्रेशर न हो। अगला है कि रूसी क्रांति हुई, ठीक बात है, 1917 में रूसी क्रांति हुई, लेकिन उसके दो महत्वपूर्ण कारण बताने। कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन उसके महत्वपूर्ण दो कारण कौन कौन थे। तो पहले कारण की बात करें तो निरंकुश शासक था। देखिए, निरंकुश शासक उस शासक को बोलते हैं जो राजा अपने कहे अनुसार काम करे, वह दूसरे के कहे अनुसार कार्य न करे, वैसे शासक को निरंकुश कहा जाता है। निरंकुश मतलब उस पर अंकुश यानी रुकावट लगाने वाला कोई विधि व्यवस्था नहीं है। दूसरा था खूनी रविवार की घटना। अभी आप देखें कि खूनी रविवार की घटना में बहुत सारे लोग मारे गए, ये सभी लोग मारे जाने के कारण रूसी क्रांति हुई थी। तो रोमनो राजवंश, वहां का जो वंश था, जब रूसी क्रांति हुई थी तो रोमनो राजवंश के जितने भी शासक थे वो सभी अपने फायदे के लिए ही काम करते थे। अब मनमानी ढंग से काम करते थे, काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तभी ठीक है, जिससे आम जनता परेशान होकर 1917 में रूसी क्रांति शुरू कर दी। एक तो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन हम आपको अभी तुरंत समझाए हैं कि खूनी रविवार की घटना क्या है, याद कर लीजिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, स्कूल के टेस्ट में। देखिए ध्यान रखिए, आपके स्कूल के टेस्ट में रेगुलर हर मंथ 20 से 23 तक आपके एग्जाम हो रहे हैं, उस एग्जाम में जरूर शामिल होइए। अगर आप चाहते हैं तो उस पेपर का भी सॉल्व हम आपको बनाकर दे सकते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है, तो जब लेनिन रूस का प्रधानमंत्री बना, कौन बना, लेनिन, तो रूस के आर्थिक विकास के लिए यानी पैसे के मामले में, उसके विकास के मामले में 1921 में एक नीति बनाई जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, वह भी आपको समझाकर ही बताएंगे। अब इस नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिए। पहला विशेषता उन्होंने किया कि जितनी भी भूमि थी उस पर सरकारी नियंत्रण हटाकर स्वामित्व का अधिकार किसको दे दिया, किसानों को दे दिया। यानी मालिकाना जो भी हक था वह सरकार की न रहकर किसानों को दे दी गई। दूसरा है कि किसानों को जो जबरन टैक्स लगता था, जबरदस्ती जो टैक्स वसूला जाता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अगला टॉपिक है कि सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो या उसकी संपत्ति हो, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्रकार की एजेंसी स्थापित कर दिया ताकि उनके जो पूंजी है उसमें किसी तरह की दिक्कत न हो, लूटपाट न हो, चोरी न हो। और विदेशी पूंजी जो भी थी उसको सीमित तौर पर आरक्षित कर दी गई और विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए ताकि लोग अपनी पूंजी को संगठित कर सके। इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में बढ़िया से आपको लिखा गया है, ध्यान दीजिए। सभी लोगों से आसान प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है। कार्ल मार्क्स का सबसे पहले जन्म बताना है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी प्रांत के एक ट्रियर नगर में हुआ था। यह एक यहूदी परिवार में जन्मे हुए थे। इनके पिता जो थे हेनरिक मार्क्स थे और वह जो पिता थे इनके प्रसिद्ध वकील भी थे, जिन्होंने मार्क्स की प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी जो एजुकेशन था उसको अपने ढंग से करवाया और उच्च शिक्षा के लिए उनको बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय भेज दिए। कौन, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स। और जहां मार्क्स के विचार में अच्छे परिवर्तन भी देखने को मिले और 1843 में उनकी बचपन की एक मित्र थी जेनी, जिससे उनका विवाह भी हो गया। और कार्ल मार्क्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए और 1867 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। इस पुस्तक की रचना की और कार्ल मार्क्स ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक नारा दिया कि विश्व के श्रमिक तुम एक हो जाओ, विश्व के श्रमिक तुम एक हो जाओ।
और कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 5 सिद्धांत दिए। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। आई होप कि आप सभी दोस्तों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये सभी वीडियो और कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हम आपको कभी नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करिए, बस यही बोलेंगे कि आप अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करें जो दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोस्तों को भी भेजें और हमेशा बने रहे ताकि आपको एक नए अच्छे और आसान भाषा में कंटेंट मिले। जय हिंद। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहें।